हेलो बच्चों। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th की ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एनटीए का जो लेटेस्ट पब्लिक नोटिस आया है आपके लिए, जिसमें मेनली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो देना पड़ेगा उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे रखी हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मैं इजी लैंग्वेज में दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो पब्लिक नोटिस है ये 26 मार्च वाले दिन एनटीए ने इशू करा है और इसके अंदर यही बताया गया है कि अगर कोई भी बच्चा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, किसी भी कोर्स में लेना चाहता है, तो वो CUET एग्जाम के थ्रू ही ले सकता है। एक सिंगल अपॉर्चुनिटी उसको यहाँ पर यही मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो ये कि ये जो एग्जाम आपका होगा इस सेशन के लिए वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि CBT मोड पर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो ऑनलाइन मॉडल पर ही रहेगा। अब इसके अलावा आप किसी भी अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर मेंशन करा है कि आपको उस रेस्पेक्टिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा। आप जो भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सारे उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मेंशन करके दे रखी होगी। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की। आपके CUET एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो 2 अप्रैल से ओपन होंगी और ये विंडो ओपन रहेगी 30 अप्रैल तक, यानी कि आप अपने एडमिशंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। और ये फॉर्म्स जो निकलेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पर निकलेंगे, जिसका लिंक भी यहाँ पर आपको दे रखा है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के इस लिंक को डायरेक्टली दे रखा है, आप चाहें तो इसको बुकमार्क या सेव करके रख लीजिएगा। तो 2 अप्रैल से जब ये फॉर्म्स निकलेंगे तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अपने फॉर्म्स को सबमिट करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वो ये कि आपका जो CUET का एग्जाम होगा उसमें 4 सेक्शंस मेनली होंगे। वो 4 सेक्शंस हैं आपके, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो कुल मिलाकर 4 सेक्शंस हो गए। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, जिसकी मेन डिटेल्स मैं आपको अभी अगले पार्ट में डिस्कस करके बताऊंगा। अब ये तो हमको पता चल गया कि हमारे एग्जाम में टोटल जो है वो 4 सेक्शंस होने वाले हैं, पर एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर देखना बच्चों, यहां पर ये मेंशन कर रखा है कि चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चारों सेक्शंस में ही सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे या सारे ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें लिखा है चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन भर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही आपको सेक्शंस का चुनाव करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर बच्चे को चारों ही सेक्शंस के सारे ही क्वेश्चंस करने ही करने हैं, सब कुछ सेलेक्ट करने ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पर अब हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं जो 4 सेक्शंस हैं वो चारों सेक्शंस कैसे कंप्राइज होकर बने हुए होंगे। तो जो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1A जो लैंग्वेजेस का है, जिसके अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं, ये लिखा हुआ है एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। अब इसके अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे कुल मिलाकर 50, जो किसी भी लैंग्वेज में होंगे जो आप चूज करेंगे, और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपको अपनी एक डिजायर्ड लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, जिसमें से 50 क्वेश्चनों में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सेम विद सेक्शन 1B, क्योंकि ये पूरा सेक्शन 1 जो है जिसके 2 पार्ट्स बना रखे हैं ये लैंग्वेज पर बेस्ड है। इसमें भी वही 19 लैंग्वेजेस आपको ऑफर की जाएंगी और जो भी लैंग्वेज आप अपना ऑप्शन में चूज करेंगे उसके 50 क्वेश्चनों में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बाकी इसके अलावा क्वेश्चन की वैरायटी और कितना समय मिलेगा वो भी आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन टाइप की अगर हम बात करें तो जैसे आप क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ते हैं तो जो पैटर्न इंग्लिश का रहता है वैसे भी आप मान के चल सकते हो कि वही पैटर्न रहने वाला है। इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इसके अलावा आपके पैसेजेस हो गए या लिटरेरी नैरेटिव्स हो गए, एप्टीट्यूड या वोकैबुलरी हो गया, और जो आपको टोटल ड्यूरेशन मिलेगा ईच लैंग्वेज के लिए वो 45 मिनट्स मिलेगा। तो मतलब आप इससे एक ऐसा आइडिया निकाल सकते हो कि आपको 50 में से अगर 40 क्वेश्चन करने हैं एक लैंग्वेज के, तो 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट्स का कुल समय मिल रहा है। तो रफली मींस एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट का समय देना पड़ेगा, 5 मिनट मान लेते हैं फॉर लास्ट रिवीजन। तो ये हो गया आपका सेक्शन 1 जिसमें A और B पार्ट्स थे लैंग्वेजेस के।
अब हम बात करते हैं बच्चों हमारे सेक्शन 2 की, यानी कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उसका पूरा लेखा जोखा क्या है। तो सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का मिलेगा उसमें टोटल होते हैं 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को 27 अलग अलग पेपर्स में से ही क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट्स सबके अलग अलग होंगे। कोई साइंस स्टूडेंट है तो हो सकता है उसके लिए फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, कोई कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो उसके लिए हो सकता है अकाउंट्स या बिजनेस या इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से हर बच्चे के अपने अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी हो सकते हैं। तो आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स में किस डोमेन सब्जेक्ट के पैरामीटर पर आपको जज करेगी, वो यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मान लेते हैं कि आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और उस यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि हम डोमेन सब्जेक्ट्स में आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं, तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट जो है वो 3 हो जाएंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। पर यहां पर एक चीज मेंशन कर रखी है कि आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स तक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अकेला बैठा और उसने 27 के 27 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ऐसा नहीं होगा। तो उस पर एक बार लगा दिया है। अब पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, जिसमें से आपको करने पड़ेंगे एनी 40 क्वेश्चंस। और अगर मैं ड्यूरेशन आपको दिखाऊं तो सेम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट मिलेगा हर एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए जो आप चूज करते हो। तो अगर आपने 2 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करे हैं तो आपको 45 यानी 90 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन अलग अलग। आप ऐसा नहीं है कि मिक्स कर लो कि चलो पहला डोमेन सब्जेक्ट 30 मिनट में कर लिया तो अब अगले डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम में 60 मिनट में कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ये इंडिविजुअल लिमिट्स हैं क्योंकि क्लियरली मेंशन है 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट। तो आपको हर डोमेन सब्जेक्ट के लिए ही 45 मिनट्स की एक विंडो मिलेगी। तो आपको उस 45 मिनट्स के अंदर अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 50 में से 40 क्वेश्चन करने रहेंगे। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट यही होगा कि ये कैसे क्वेश्चन होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपके क्लास 12th के सिलेबस के अनुसार ही होंगे, बस उनका फॉर्मेट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। तो जैसा आपने थोड़ा थोड़ा टर्म 1 में देखा था तो कुछ कुछ आप मान सकते हो वैसा रहेगा, लेकिन होगा पूरे सिलेबस में से। और वो पूरा सिलेबस क्या है उसके बारे में आपको यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ समय में जानकारी मिल जाएगी। फिर इसके बाद है सबसे लास्ट सेक्शन 3 जो सबसे मेन है, जिसका नाम है जनरल टेस्ट, जिसके लिए सारे लोग अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स तो आप पूरे साल 12th में पढ़ते ही हो, लेकिन जनरल टेस्ट के अंदर जो चीजें पूछी जाती हैं वो आप आमतौर पे 12th में नहीं पढ़ते हो। तो इसके अंदर लिखा है कि हर यूनिवर्सिटी अपने बारे में बताएगी कि वो जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, लेकिन जनरल टेस्ट हर यूनिवर्सिटी लेगी जरूर, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 75 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने हैं एनी 60 क्वेश्चंस। और ये जनरल टेस्ट हर बच्चे के लिए कंपलसरी होगा क्योंकि इस सेक्शन में कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये फिक्स ही रहेगा कि इसमें जो चीजें पूछी जाएंगी तो वो हर बच्चे के लिए 75 क्वेश्चंस में से 60 उसको करने को चॉइस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चंस की अगर मैं आपको वैरायटी दिखाऊं तो यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे क्योंकि आपका टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर सिलेबस का क्या क्या ब्रेकअप हो सकता है, तो ये पूरा का पूरा वही क्वांट का सेक्शन है जो पहले से चलता आ रहा है, जिसके अंदर जीके आ गया, जिसके अंदर करंट अफेयर्स आ गया, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग आप कह सकते हो ये आ गया। तो वही मेन 5 चीजें आ गई जिनको मिलाकर हम शॉर्ट में क्वांट भी कह देते हैं। तो जनरल टेस्ट के अंदर आपको 75 में से 60 क्वेश्चंस करने रहेंगे और यहाँ पर आपको ड्यूरेशन यानी कि टाइम मिलेगा 1 घंटे का। तो फिर से वही बात कि लगभग 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके तीनों सेक्शंस मेनली और सेक्शन 1 के 1A और 1B यानी कि कुल मिलाकर चारों सेक्शंस का पेपर पैटर्न चलेगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस पब्लिक नोटिस में हमको दे रखी है, आप चेक कर सकते हैं अलग अलग जो 13 लैंग्वेजेस हैं जो सेक्शन 1A में जिसमें से आप चॉइस कर सकते हो उसकी लिस्ट आपको दे रखी है। इसी तरह सेक्शन 1B में जो 19 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप अपना लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हो वो यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है। और इसी तरह जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं 27, तो उनका भी आप यहाँ से अपना चुनाव कर सकते हो। तो जैसा मैं आपको दिखा रहा था, कॉमर्स के बच्चे हैं तो उनके लिए अकाउंटेंसी एक डोमेन सब्जेक्ट हो गया,
या बायोलॉजी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डोमेन सब्जेक्ट हो गया, या इसी तरह बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक डोमेन सब्जेक्ट हो गया। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट दिखेंगे। तो खासकर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए दिखा देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर आपका एक डोमेन सब्जेक्ट दिखेगा। तो इस तरह से आप इनमें से अपने डोमेन सब्जेक्ट चुनेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू कोर्स जो आपको अभी यूनिवर्सिटीज बता देंगी। और लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 लैंग्वेजेस चुन सकते हो सेक्शन 1A में से। इसी तरह अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो आपको सारे डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं चुनने, आप मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स ही चुन सकते हो। बाकी इसके बारे में हर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर कोर्स ही इंटीमेट करेंगी, तो ये जरूर ध्यान रखना। तो आपका पेपर पैटर्न जो है उसका एक तरह से बेसिक डिजाइन तैयार है, सिर्फ सब्जेक्ट्स बदलेंगे बच्चों के, सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स बदलेंगे बच्चों के, और वो डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से पूरा इस पब्लिक नोटिस का इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मुझे डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो से समझ आ गया होगा कि आपका एग्जाम का लेखा जोखा किस तरह का होगा। कुछ चीजें हर बच्चे की अलग होंगी डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज चेक करनी हो तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। कोई आपके मन में क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं, या इस गिवन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ये भी बात आपको इस नोटिस के अंदर दे रखी है, और मैंने आपको सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करके दे रखे हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो में मेरी सारी बातें समझ आई अच्छे से, और आपके क्या ओपिनियंस हैं CUET के एग्जाम को लेकर, और कितने आप प्रिपेयर हो। बाकी मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।